Hello friends, good morning everybody. I discuss about the diversity of living worlds part 2. In last video I discussed about the kingdom Monera, Protista and fungi. Now I am going to start the topic kingdom Plantae today. In this slide this video is related to the completely kingdom Plantae. Just we start the first slide. In video there are contents about the introduction, definition of biodiversity, have completed 5 kingdom of classifications. I already discussed in last video Monera, Protista, fungi. Now in this video we have to discuss about the Plantae kingdom. Plantae kingdom में क्या है? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ओके, हम ये आज डिस्कस करेंगे. ये अभी हमने अगर हम देखें तो सबसे पहले जो मोनेरा था, मोनेरा में हमने क्या देखा था? सबसे लोअर टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का, है ना, किंगडम था जिसको यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया हुआ था. उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ और यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा डेवलप हुए. हमने यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स देखे थे, अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना इनमें. उसके बाद हमने देखा फंगाई. उसके बाद आया फंगाई ग्रुप. फंगाई ग्रुप में क्या था? एडवांसमेंट हुआ था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था. सेल जो थी वो यूकैरियोटिक टाइप की हुई थी. बट इसमें फंगाई में भी जो प्लांट बॉडी थी वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की फीचर्स को शो करती थी. ठीक है ना. अब एडवांसमेंट होता है तो हम फंगाई के बाद जाते हैं प्लांटी ग्रुप में. तो अब नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे प्लांटी को. प्लांटी को किस फीचर्स के बेसिस पे हमने कहा कि गिवन ग्रुप्स will be Plantae? Because these are multicellular eukaryotic organisms with cell wall made up of cellulose able to perform photosynthesis. The most important thing is that autotrophic mode of nutrition present in this group, especially in Plantae. Plants has a quality of autotrophic nutrition because of presence of chlorophyll pigment. ओके, और जो इसकी सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है. सेल वॉल प्रेजेंट इन फंगाई ऑल्सो, बट वहाँ पे जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी? काइटिन से बनी हुई थी. ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें, कुछ भी प्लांट ले सकते हैं ऑटोट्रोफिक, जो आपके सामने, आपके आंखों के सामने भी जो नज़र आते हैं, आपके गार्डन में, आपके घर में, जहाँ पे भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सारे जो हैं प्लांटिंग है, ग्रीनी है, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो सारे प्लांटिंग है. यहाँ पे कुछ डायग्राम्स में आप डिस्कस कर सकते हो प्लांटिंग में. इफ फर्दर क्लासिफिकेशन अबाउट द किंगडम प्लांटी, तो हम देखें कि इसके क्लासीफाई करेंगे हम 2 सब डिवीज़न में, क्रिप्टोगेम्स एंड फेंड्रोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट. एंड फेंड्रोगेम्स क्या होते हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स. मीन्स क्या कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं बनते हैं, सीड नहीं बनते हैं, वो सीडलेस. दूसरे कहे गए हैं सीड बियरिंग प्लांट. तो क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन से आते हैं? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. देखिए, थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर हमें इस क्रिप्टोगेम्स में जो कि सीडलेस है, इसको मेजर 2 कैटेगरी में अगर डिवाइड करूँ, मीन्स अगर मैं इसको आंखों से देखकर प्लांट को पहचानने की कोशिश करूँ, क्या इसका प्लांट डिफरेंशिएटेड है? डिफरेंशिएटेड है मीन्स एक पर्टिकुलर जो इसके ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टेम है, रूट है या लीव्स हैं, ये क्या आइडेंटिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो इसके अकॉर्डिंग मैंने दो ग्रुप बना लिए. ठीक है. ऐसी बॉडी जिसमें डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं है, उन्हें कहा थैलस बॉडी वाले प्लांट, उन्हें रखा गया थेलोफाइटा में. दूसरे सारे इसके अलावा, थेलोफाइटा के अलावा सारे जो कि डिफरेंशिएटेड थे, है ना, मीन जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते प्लांट को देखकर,
कि गिवन पार्ट इज स्टेम, गिवन पार्ट इज अ पर्टिकुलर लीफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ रहे हो ना। या उनको कह सकते हैं नॉन थैलस बॉडी। तो जो नॉन थैलस बॉडी है वो फर्दर हम सारे ग्रुप्स में पढ़ेंगे। स्पेशली हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा में अनडिफरेंशिएटेड बॉडी कॉल्ड थैलस, जो भी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि रूट, स्टेम या लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थैलस कहलाएगी, बॉडीज की थैलस होती है। दूसरा, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल 2 टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो हम एल्गी और जो लाइकेन्स हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं। देखो एल्गी तो स्पेशली स्मॉल साइज की वाटर बॉडी में रहने वाले जो प्लांट है या उसकी सरफेस पे जो रहने वाले स्मॉल साइज प्लांट है वो एल्गी है, जो क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। बट लाइकेन क्या है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंगाई बोथ। मैंने कल आपको बताया था कि फंगाई का एक न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर फंगाई एल्गी के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर लाइफ लॉन्ग रहता है और अपना जो है लाइफ स्पेन वो एल्गी और फंगाई दोनों साथ साथ में रहकर पूरा करते हैं, तो वो कहलाते हैं लाइकेन्स। तो लाइकेन्स आर नॉट ओनली वन स्पीशीज, इट हैज 2 species combination together and live together, okay, this is the lichens। अब बात करें ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा मीन्स क्या कि अगर हम देखें, एक तो हो गए थैलोफाइटा जिसमें थैलस था, कुछ ऐसे थे जिसमें थैलस नहीं था, नॉन थैलस बॉडी थी, मीन्स डिफरेंशिएटेड थे। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तो डिफरेंशिएटेड हो गए, बट इसमें नेक्स्ट फीचर हम कौन सा लेके आगे बढ़ते हैं जिसको हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिफरेंस कर सकें, तो यहाँ पे हम वेस्कुलर सिस्टम को लेंगे, ठीक है। तो जहाँ वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो वो तो हुए ब्रायोफाइटा, और जिसमें वेस्कुलर सिस्टम बनने लग गया, प्रेजेंट है, वो हुए टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में क्या है? नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी, नो प्रॉपर रूट और शूट सिस्टम, बट डिफरेंशिएटेड बॉडी। बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट नहीं होता है और धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स में हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, रूट और शूट में, स्टेम में, लीव्स में हम उसको कर सकते हैं। दूसरा फीचर ब्रायोफाइटा जो होते हैं नॉन वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, इसलिए हमने इसको ब्रायोफाइटा का, और जिसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है वो टेरिडोफाइटा। अब ओके, वेस्कुलर सिस्टम क्या? वेस्कुलर टिश्यू का पाया जाना। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर, इनका क्या फंक्शन होता है? वेस्कुलेशन करना, मीन्स क्या? ट्रांसपोर्टेशन करना फूड का या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लेके होल बॉडी तक। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें टिश्यू कैसे होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होते हैं या वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ब्रायोफाइट में पर्टिकुलर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई वेस्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है, कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स कहलाए, ठीक है, जिसमें होते हैं, और डिफरेंशिएटेड बॉडी और टेरिडोफाइट्स कहलाए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ होता है, और टेरिडोफाइट्स में बात करें तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप्स के इसमें भी होते हैं। ब्रायोफाइट्स में कैटेगराइज करें हम मोसेस, लीवरवॉर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, 3 कैटेगरी में हमने फिर से इसका फर्दर डिवीजन किया है। और टेरिडोफाइट्स में जो भी हम देखते हैं, यहाँ पे आपको फर्न्स के बारे में एग्जांपल्स दिए गए क्लास 9th में, वो आपको करने हैं। फेंड्रोगेम्स में आ गए। अब हमने सीडलेस प्लांट की बात कर रहे थे अभी तक। यहाँ पे प्लांट बॉडी कैसी थी? कुछ थैलस थे, कुछ थैलस थे और कुछ नॉन थैलस बॉडी थी। जो नॉन थैलस थी वो कुछ डिफरेंशिएटेड थी, बट यहाँ पे सीडलेस थे, कोई फ्लावर्स नहीं, कोई सीड नहीं बनते थे। बट अगर फेंड्रोगेम्स की बात करें तो ये सीड बियरिंग प्लांट्स है, मीन्स इसमें फ्लावर्स है, जहाँ जहाँ फ्लावर्स बनते हैं वहाँ वहाँ पे सीड बनता है। बट सीड बियरिंग प्लांट्स में भी 2 ग्रुप्स कन्वर्ट हो गए। कुछ सीड तो ऐसे बनते थे जिसमें जो है कोई जिसके चारों ओर कोई भी कवरिंग नहीं होती थी, ठीक है। सीड है, सीड के चारों ओर कोई कवर नहीं है, बट कुछ फ्लावर्स, कुछ सीड वाले ग्रुप्स ऐसे थे जिसके सीड के चारों ओर कवर होता था, जिसको हम कोटिलीडॉन कहते थे, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं बनते, ओके, फ्लावर्स नहीं बनते,
बट जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं, बोन ऑन स्केल्स ऑफ कोन्स, ठीक है। और ये नेक्ड सीड्स कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, स्केल्स या कोन, जब इसमें जो नेक्ड सीड है वो कोन की बेस में बनते हैं, ठीक है, जो कोन शेप में इसमें बॉडी बनती है, कोन बनते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। एवरग्रीन और साइकेड्स इसके एग्जाम्पल्स है। आपने सबने कैटेचू देखी होगी, आपने सबने सुपारी, ठीक है ना, सुपारी को देखा होगा, वो एक सीड है बट उस पर कोई कवरिंग नहीं है, हार्ड खुद ही अपने आप में हार्ड है। ये जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है। ये सीड है बट इसमें कोई कवर नहीं है। एंजियोस्पर्म्स में जिसमें कोई एंजियो को कोई कवरिंग होती है सीड के अंदर, सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसमें सीड्स बनते हैं जैसे कंटेन इन फ्रूट, और ये फ्रूट में मॉडिफाइड होते हैं। पर जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं बनते, क्योंकि इसमें कोई कोटिंग नहीं होती है, कोटिंग नहीं होती, कोई फ्लैश नहीं बनता, उसमें फ्रूट्स नहीं बनते। बट एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में जो कोटिलीडॉन है, जो कवरिंग है, ठीक है ना, तो कोटिलीडॉन कितने हैं सीड के अंदर, एक है या दो पार्ट है। तो जब एक होता है तो मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं, और कुछ डाइकोटिलीडॉन्स एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें घर पे, मोनोकोटिलीडॉन्स में जो गेहूं है, आप गेहूं को अगर तोड़ते हो तो 2 पार्ट में बराबर इक्वल डिवीजन नहीं होता है। बट अगर आप चना को आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसके 2 कोटिलीडॉन्स आपको 2 पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, गेहूँ मोनोकोटिलीडॉन्स का एग्जाम्पल है और चना जो है डाइकोटिलीडॉन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रायोफाइटा का और फर्दर हम इसका डिटेलिंग देखें, ब्रायोफाइट्स में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्शिया, ठीक है, ये मार्केंशिया और ये फ्यूनेरिया। तो रिक्शिया, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया, क्या फीचर्स है इनको क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले जब एडवांसमेंट हुआ था, मोनेरा से बैक्टीरिया आए थे, फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया जो फिर एडवांसमेंट हुआ, कुछ ऑर्गेनिजम्स आए वाटर बॉडी वाले जिनको हमने प्रोटोजोन्स कहा, प्रोटोजोन से फिर बाद में क्या हुआ, फंगाई आए, यहाँ तक न्यूट्रिशन मोड जो स्टार्ट हो गया था ना, उसमें एडवांसमेंट हो चुका था। बट कुछ पर्टिकुलर हैबिट में रहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए, ऐसे प्लांट्स क्रिएट हुए जो 2 हैबिटेट्स में रहते हैं। मीन्स क्या कि जिनको अपने लाइफ अपना पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 हैबिटेट चाहिए। वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर बॉडी में भी रह सकते हैं। तो उनका जो लाइफ साइकिल, उनको पानी भी चाहिए, तो फिर वो कहाँ पे ग्रो करेंगे, आप सोचो, वो लैंड और वाटर के बीच वाली सरफेस पर ग्रो करेंगे। तो इन्हें कहा गया एम्फीबियंस ऑफ किंगडम। These are commonly called as the amphibians of the kingdom. इनको एम्फीबियंस कहा गया। एम्फीबियंस मतलब क्या कि जो 2 हैबिटेट में एक साथ रहते हैं वो होते हैं एम्फीबियंस, ठीक है ना। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, फॉर एग्जाम्पल मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया। अब देखो यहाँ पे ये रिक्शिया का ये एक जो प्लांट बॉडी है, ये थैलस कहलाई है, ठीक है। ये कॉलोनी फॉर्म में है, मतलब ये बहुत सारे थैलस एक सर्किल फॉर्म में, रोजेट फॉर्म में अरेंज्ड है, इसे कहते हैं रिक्शिया का रोजेट। तो रोजेट किस में पाया जाता है, रिक्शिया में पाया जाता है। ये मुझसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में या एनटीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोजेट सीक्वेंस में कौन सा ब्रायोफाइट पाया जाता है, रोजेट में रिक्शिया पाया जाता है। रिक्शिया का जो एक थैलस होता है कैसा होता है, बाइफीड होता है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको अगर हम देखें रिक्शिया की स्ट्रक्चर, तो रिक्शिया का स्ट्रक्चर करीब इसके जैसा होता है मार्केंशिया की क्या पहचान है, ये भी जो होता है बाइलोब्ड होता है, बट यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये देखिए ना गोल स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं जेमा कप। तो मार्केंशिया में जेमा कप हमको दिखाई देते हैं इसकी वेंट्रल सरफेस पर। अब अगर देखें हम डोर्सल सरफेस मतलब ऊपरी सतह, वेंट्रल मतलब निचली सतह, तो वेंट्रल सरफेस पर कुछ ऐसी हेयरी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं राइजोइड्स। यहाँ पे जो राइजोइड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे कोई कंडक्टिंग
टिश्यू नहीं है, कोई वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे वाटर कैसे लेगा प्लांट बॉडी में, वाटर कैसे लेगा, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब अगर हम एडवांसमेंट में जाएं तो ब्रायोफाइट का कुछ एडवांसमेंट होता है, रिक्शिया मार्किंशिया में जाके फ्यूलेरिया तक। फ्यूलेरिया में देखो थोड़ी सी लीफी स्ट्रक्चर हो जाती है, लीफ लाइक नॉट ए ट्रू लीफ, स्टेम लाइक नॉट ए ट्रू स्टेम, रूट लाइक नॉट ए ट्रू रूट, ठीक है ना। तो ये फ्यूलेरिया का एग्जाम्पल है, रिक्शिया मार्किंशिया फ्यूलेरिया और 3 एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स मैंने बताया है डिफरेंशिएटेड बॉडी है, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले आए थे टेरिडोफाइट्स में, और लेग्ड प्लांट है, ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट है। और ब्रायोफाइट्स कैसे थे, नॉट कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल, नॉट कम्प्लीटली हाइड्रोफाइट्स, वो दोनों ही कंडीशन में रहने वाले थे, मतलब किनारों पे रहते थे, क्योंकि उनको जब फर्टिलाइजेशन करना होता था ब्रायोफाइट्स में, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पानी है, ठीक है। बाकी जो सारा लाइफ साइकिल है वो लैंड पर बीतता है, इसलिए उसको एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम कहा गया है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में बात करें तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहाँ पे कंप्लीट ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट बनने लग जाती है और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड और डेवलप्ड इन दिस प्लांट्स, मीन्स क्या कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम से फूड एंड न्यूट्रिशन का सॉइल से कंडक्शन होता है या वेस्कुलेशन होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, एग्जाम्पल मार्सिलिया एंड फॉन्स। नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स, स्पर्म्स मीन सीड्स, जिम्नो मीन्स नेट, ओके, 2 वर्ड से बना है, जिम्नो मीन्स नेट, स्पर्म से मतलब सीड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सीड तो बनते हैं बट नेट है, उन पे कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो ग्रुप्स कहलाए जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में फॉर एग्जाम्पल पाइनस एंड साइकस, ये आप डायग्राम्स कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास है वो सारे एंजियोस्पर्म्स है। दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज इनक्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट, मीन्स क्या इनके सीड इनक्लोज्ड होते हैं, कवरिंग में इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, उनका हार्ड कवरिंग होता है। प्लांट्स विद सीड्स हैविंग अ सिंगल कोटिलिडॉन और कॉल्ड एज मोनोकोटिलिडॉन, और मोनोकोट्स प्लांट्स विद सीड्स हैविंग 2 कोटिलिडॉन्स और called as dicots या dicotyledon। एग्जाम्पल आइपोमिया, या आप देखो इसमें मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, गेहूँ है, यहाँ पे चना है, या आपका मक्का है, मस्टर्ड है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे कैसे हैं, जितने भी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सारे एंजियोस्पर्म्स है। इसमें मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनोकोटिलिडॉन में आपके हो गए राइस, वीट, जिसको 2 कोटिलिडॉन में हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उनके प्लांट जो है मोनोकोटिलिडॉन, जिसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ग्राम है, पल्सेस, जितनी भी पल्स फैमिली है वो सारे डाइकोटिलिडॉन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमने जो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैंने फिर नोट डाउन किया है कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस इन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कांट डेवलप सीड, है ना, ये सीड्स डेवलप नहीं करते हैं। दे आर टुगेदर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमी। गैमी मीन्स होता है मैरिज, क्रिप्टो मीन्स क्या, हिडन, है ना, जब हिडन मैरिज होती है, यहाँ पे कोई इनका रिप्रोडक्शन शो करने के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होता, जैसे कि सीड होना, तो ये सारे क्रिप्टोगेमी या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। ओके, द प्लांट्स विद well differentiated reproductive organs and that ultimate make seeds or called phanerogames, means flowering plant. This group is further classified gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms bear naked seeds, angiosperms bear seeds inside fruit, जिसमें fruits बनते हैं सारे angiosperms। ये मेरा जो आपको डिटेलिंग की है उसका एक चार्ट है, आप भी अपने नोट में बना सकते हैं। इस चार्ट से आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे प्लांट्स के
हर ग्रुप को। इसके साथ ही प्लांट का क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट खत्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के साथ पार्ट 3 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड ऑफ पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।